ज़्यादातर पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं या फिर उनके अंदर एनर्जी नहीं है या वो लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, एक जगह रहते हैं या बोल सकते हैं कि कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है उनकी, उनका फ़ोकस बहुत ज़्यादा वीक है या वो स्टडी में बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो जो ये आज का सेशन है, वो पेरेंट्स को हेल्प करेगा जो अपने बच्चों को कुछ योगा पोस्चर सिखाएँगे तो उससे फ़ोकस भी इंक्रीज़ होगा, बच्चों के अंदर एनर्जी आएगी, वो अच्छा फ़ील करेंगे, लाइट फ़ील करेंगे, साथ ही साथ बच्चों का कॉन्फिडेंस रेज़ करने में भी आज का सेशन हेल्प करेगा। चलिए शुरू करते हैं एंड ये आज का सेशन पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कि उनके बच्चों को एनर्जेटिक, हेल्दी, फिट, फिज़िकली भी और मेंटली कैसे रखें। पहले आसन से शुरू करते हैं। पहले हम करने वाले हैं पाम ट्री पोज़। ये पोज़ हेल्प करता है बच्चों का फोकस इंक्रीज़ करने में, उनकी बॉडी में एनर्जी लेवल को बूस्ट करने में, उनको हैप्पी बनाने में, साथ ही साथ उनकी बॉडी में या उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को गुड करता है और साथ ही साथ उनमें कॉन्फिडेंस को रेज़ करता है ये एक आसन। कैसे करते हैं इस आसन को? अपना सारा बॉडी वेट अपने राइट लेग पे ले आएँ, अपने लेफ्ट लेग को मोड़ते हुए अपनी राइट थाई के पास रख दें ऊपर की तरफ। उसके बाद सांस भरते हुए धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचें। कम से कम 10 से 15 सेकंड होल्ड करना है इस आसन में। सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे लेके आएं और पैर को भी रिलीज कर दें। ट्राई करें कि जब आप बच्चों को ये आसन सिखा रहे हो तो थोड़ा सा फन लविंग तरीके से सिखाएं और ताकि वो उसको एंजॉय करें करते हुए। तो जो ये आसन था ये बहुत ही अच्छा आसन है। आसन एक है, बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। दूसरा आसन करते हैं। दूसरा आसन सिंपल है बट साथ ही साथ ये बच्चों का फोकस इंक्रीज करने में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, उनके बैक टू बैक सेशंस होते हैं या वो क्लासेस ले रहे होते हैं तो उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं बचती है कि वो बाहर जाके आउटडोर गेम या एक्टिविटीज़ कर पाएँ, या ज़्यादातर वो फ़ोन्स में या लैपटॉप, टीवी उसी में बिज़ी रहते हैं। तो अगर आप उनके साथ ये योगासन या उनको ये प्रैक्टिस करने में हेल्प करेंगे तो उनका फोकस भी इंक्रीज़ होगा, वो हैप्पी भी रहेंगे, फिज़िकली भी फिट रहेंगे, साथ ही साथ मेंटली भी फिट रहेंगे। दूसरा आसन करते हैं। दूसरा आसन है पादहस्तासन। पादहस्तासन कैसे हेल्प करता है? जब हम नीचे की तरफ झुकते हैं तो सारा जो ब्लड है वो सर की तरफ चला जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे हेड में एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसे बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, जो हमारी सारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनके वर्क करने में ये कहीं ना कहीं उनको फ्लक्चुएट करती है या उसको लीड करती है। तो उस ग्लैंड पे सीधे काम करता है, मास्टर ग्लैंड पे सीधे काम करता है ये वाला आसन, जिससे क्या होता है, बच्चों का फोकस तो इंक्रीज़ होता ही है, साथ ही साथ उनके हेयर के लिए और फेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ हार्ट और लंग का फंक्शन भी इम्प्रूव करता है। कैसे करते हैं इस आसन को? दोनों पैरों को आपस में जोड़ ले, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं, हथेलियां बाहर की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं, अपने दोनों हथेलियों को ज़मीन से रख दें, कमर को थोड़ा सा सीधा रखें, उंगलियों को ज़मीन से खोल के रखें। यहीं पे कुछ देर होल्ड करेंगे। अपनी घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे की ओर ले जाएं, जितना ले जा सकते हैं। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर आए और हाथों को नीचे लाएं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चों को बोलें कम से कम वो 20 से 30 सेकंड एक आसन में होल्ड करें, तभी उस पोस्चर के या उस योगाभ्यास का लाभ मिलेगा। चलिए तीसरा आसन करते हैं। तीसरा आसन है डाउनवर्ड फेसिंग डॉग या अधोमुख स्वान आसन। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, डोंट वरी, इसे आप डॉग पोज भी बोल सकते हैं। जो ये आसन है, ये आसन मदद करता है बच्चों का फोकस इंक्रीज़ करने में, बॉडी में एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस को रेज करता है, बॉडी को स्ट्रेंथन करता है पूरा। साथ ही साथ ये हार्ट और लंग फंक्शन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। साथ ही साथ बच्चों के जो फेस है या जिन बच्चों की आई साइड वीक हो जाती है अर्ली एज में, या जिनको हियरिंग में प्रॉब्लम होती है, कानों से रिलेटेड कोई परेशानी हो जाती है या विज़न कम हो जाता है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या उनके विज़न को इम्प्रूव करने में, उनकी आई साइट को इम्प्रूव करने में ये वाला आसन बहुत हेल्प करता है। कैसे करते हैं इस आसन को? चलिए देखते हैं। अपनी मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं
और वज्रासन में बैठ जाएं पहले। चलिए डॉग पोज करते हैं। अब करते कैसे हैं इस डॉग पोज को, अपनी दोनों उंगलियों को खोल के ज़मीन पे रख लें। उसके बाद अपने पंचों को अंदर की तरफ मोड़ें और धीरे से अपने घुटनों को ऊपर उठा लें। पैरों को हल्का सा पास लाएं और अपनी हील्स को नीचे की तरफ प्रेस करें। उसके बाद इस आसन को करते हुए ऐसा महसूस होगा कि आपके सर में भारीपन आ रहा है। जब आप बच्चों को कराएंगे तो हो सकता है उनको भारीपन महसूस हो, पर यह आसन सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आईसाइट को इम्प्रूव करने में, दिमाग को तेज करने में, बॉडी में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, साथ ही साथ उनकी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने में भी हेल्प करता है। इस आसन में कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड कराना है बच्चों को। ये 30 सेकंड तक उनको बोलिए होल्ड करें। धीरे से घुटनों को नीचे रखें और वापस आ जाए। अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, अगला आसन करते हैं। अगला आसन बहुत ही इजी आसन है, नाम है चाइल्ड पोज। नाम ही है इसका चाइल्ड पोज, तो बच्चों को तो करना ही चाहिए। यह आसन हेल्प करता है बच्चों का दिमाग तेज करने में, उनको हैप्पी बनाने में। साथ ही साथ बच्चे बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाई करते हैं बैठ के, तो उनको बैक में, कमर में उस टाइम तो नहीं पता लगता, एक एज के बाद वो धीरे धीरे बैक में प्रॉब्लम होने लगती है बच्चों को। साथ ही साथ बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, वो एक जगह नहीं बैठ सकते, तो उनकी एनर्जी को राइट डायरेक्शन देने के लिए अगर आप ये योगा आसनों का अभ्यास उनके साथ बैठ के उनको करवाएंगे तो उनका वो एनर्जी लेवल को एक राइट डायरेक्शन मिलेगी, जिससे क्या होगा, उनका फोकस इंक्रीज होगा ही, साथ ही साथ उनके स्टडी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे करते हैं? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू द चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज करेंगे। मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं, एड़ियाँ बाहर की तरफ रहेंगी और बीच में स्पेस है उसमें बैठ जाइए। आप अपने दोनों घुटनों को आपस में जोड़ लें। सांस भरते हुए धीरे से हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींच दें, हथेलियों को सामने की ओर मोड़ते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे जाएं। अपने सर को ज़मीन से लगा दें। ये आई साइड को भी इम्प्रूव करता है, फोकस को इम्प्रूव करता है, पूरे बैक को स्ट्रेंथन करता है। यही इस पोज में होल्ड करें और कम से कम 30 से 40 सेकंड इसी चाइल्ड पोज में, बालासन में होल्ड करना है। धीरे से वापस आएं, हाथों को ऊपर की ओर लाएं और धीरे से अपने हाथों को बगल से ले आए। इसी आसन को दूसरा वेरिएशन करेंगे। यह आसन हेल्प करता है बच्चों का डाइजेशन भी इम्प्रूव करने में, क्योंकि क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर फ़ोन में लगे रहते हैं या लैपटॉप या टीवी पे रहते हैं, या बोल सकते हैं उनकी स्टडी भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो गई, स्कूल भी जाने लगे हैं, तो घर आते हैं तो उनको टीवी देखना बहुत पसंद होता है। तो क्या होता है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं और सिटिंग या बैठने वाली चीज़ें बच्चे ज़्यादा करना पसंद करते हैं या आउटडोर गेम्स बहुत कम खेलते हैं। तो अगर आप घर में ही ये सारे योगा आसन उनसे करवाएंगे तो उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिजिकली भी वो लोग फिट रहेंगे, साथ ही साथ मेंटली भी फिट रहेंगे। तो अब क्या करना है, इसका दूसरा वेरिएशन करते हैं। बैठने की वजह से बच्चों को इंडाइजेशन बड़ी जल्दी हो जाता है, ये पेट से रिलेटेड, पेट में दर्द होना हो गया और भी कई तरीके की समस्याएं। तो ये जो चाइल्ड पोज है वो बच्चों की पेट की समस्या को दूर करने में मदद करता है, साथ ही साथ बॉडी में एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, एनर्जी को बढ़ाता है। कैसे करेंगे? सांस भरते हुए सामने से अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, हथेलियां सामने की ओर। सांस छोड़ते हुए पहले अपनी हथेलियों को ज़मीन से रखें और फिर अपनी चिन को ज़मीन से लगा लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कमर को नीचे की ओर लेके जाएं, अपनी छाती और अपनी चिन को ज़मीन से रखें। उंगलियों को फैला के रखें और कम से कम 30 से 40 सेकंड तक इसी चाइल्ड पोज में या बालासन में होल्ड करना है। धीरे से वापस आएं और अपने हाथों को बगल से रख दें, दोनों घुटनों को आपस में जोड़ लें। धीरे से पैरों को रिलीज करें। अगले योगासन या आसना की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट आसन है इसका नाम है जानुश्री आसन। ये हेल्प करता है बच्चों को बहुत ज़्यादा उनके शरीर को गठीला बनाने में या उनकी तंदुरुस्ती बढ़ाने में। ये आसन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ जिन बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा कम लगती है उन बच्चों के लिए आसन बहुत अच्छा है। ये क्या करेगा, ये हमारी पूरी जो बेली का फंक्शन है, ये पेट का फंक्शन है, उसको इम्प्रूव करता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्हें भूख बहुत कम लगती है, तो उसको बढ़ाने में या उसको नॉर्मल करने में, बच्चों को कम लगती है, कुछ बच्चों को ज़्यादा लगती है, तो उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। कैसे करते हैं इस आसन को? अपनी मैट के पीछे वाले हिस्से पर चले जाएं, दोनों पैरों को सामने की ओर खोल दें, पंजे अंदर की तरफ खींच लें,
अपने लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए अपनी राइट थाई के बगल में रख लें। अब आपका जो घुटना है वो नीचे रहेगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएं सामने से और सांस छोड़ते हुए नीचे झुक जाएं। अपने पंजे को पकड़ें, या तो अपनी चिन को या अपने सर को भी आप अपने पैर से लगा सकते हैं। यहीं पर होल्ड करेंगे। कम से कम 30 सेकेंड तक। शुरू में हो सकता है बच्चा ज़्यादा देर होल्ड ना कर पाए, तो आप यहाँ पर पिलो रख के ऐसे होल्ड करा सकते हैं ताकि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग फील ना हो। तो यहाँ पिलो रख लो, 2-3 पिलो सेट करके उससे बोलो अपनी फीट को टच करे, तो ऐसे भी कर सकते हैं। धीरे से हाथों को ऊपर लेके आए सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए बगल में ले आए। दूसरे पैर से करेंगे। दोनों पैरों को सामने खोल दें। धीरे से अपने राइट पैर को मोड़ के अपनी लेफ्ट थाई के बगल में रख लें। अब क्या करना है, सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने से ऊपर ले जाएं, हथेलियां सामने की ओर। सांस छोड़ते हुए अपने पंजे को पकड़ लें और जितना नीचे जा सकते हैं जाइए। बचपन में बच्चे बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वो ये सारे आसन बहुत आराम से कर लेते हैं। कुछ बच्चे हैं क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही हैं तो उनका बॉडी स्टिफ होती जा रही है, तो ये आसन फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है बच्चों की। बच्चों का ज़्यादातर काम सिटिंग का है, आउटडोर गेम्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं, ये बच्चे बाहर उतना ज़्यादा नहीं निकलने देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों की ख़त्म होती जा रही है। तो हो सकता है कुछ आसन हैं जो बच्चे पूरा ना कर पाएँ, बट हाफ कीजिए, उसको आधा कीजिए, बट करवाइए ज़रूर। आगे दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। जो दूसरा आसन है ये बच्चों की बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, उसको ताकतवर बनाता है। तो जो नेक्स्ट पोज है वो है कोबरा पोज। अपने पेट के बल ले जाएं अपनी मैट पे। उसके बाद अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपने कंधों के नीचे रखें और उंगलियों को खोल लें। कोहनियां अंदर की तरफ रहेंगी। पैरों में पीछे से हल्का सा गैप कर लें ताकि कमर पे कोई प्रेशर ना आए। सांस भरते हुए धीरे से ऊपर उठेंगे। हाथों को सीधा नहीं करना है, हल्का सा मोड़ के रखना है। फिर उसके बाद सीधा करें। यहाँ पे कुछ देर होल्ड करेंगे। बच्चों को स्ट्रेंथनिंग वाले आसन नहीं कराने, उनको सारे स्ट्रेचिंग वाले आसन आज ही कराइए। कुछ देर यहीं होल्ड करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। एक बार और करेंगे। यह हमारा डाइजेशन भी इंप्रूव करता है, कमर को मजबूती देता है, साथ ही साथ हमारी जो हार्ट है, ये जो हमारा हृदय है या हमारे लंग्स हैं, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। धीरे से नीचे जाएं, घुटनों को मोड़ते हुए बैठ जाएं। ज़्यादातर पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा है, या वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम होने के कारण वो बहुत ज़्यादा एक जगह बैठ नहीं पाता है, या बहुत ज़्यादा चंचल है, किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाता है। तो जो एक बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, बच्चे जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आपको क्या ट्राई करना है कि ये छोटे-छोटे आसन हैं, बहुत ही कम टाइम में ये सारे आसन बताए हैं, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, सोच के डिज़ाइन किया है। तो जो ये एक भ्रामरी प्राणायाम है वो हेल्प करता है बच्चों को हैप्पी बनाने में, उनका फोकस इंक्रीज़ करने में। साथ ही साथ जो बच्चे बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं या फोकस नहीं कर पाते हैं, तो उनको फोकस को इम्प्रूव करता है, उनकी चंचलता को कम करता है। चंचलता ये नहीं है कि वो खेलना कूदना बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो इनका दिमाग इधर-उधर भागता है, उसको फोकस या उसको गैदर करने में हेल्प करता है ये भ्रामरी। आप कैसे करते हैं इस भ्रामरी को? अंगूठा लें, अपने दोनों अंगूठों से अपने कानों को बंद कर लें, बाहर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और बाकी उंगलियों को मोड़ के रखें। लंबा गहरा सांस अंदर लेंगे, कमर सीधी रहेगी, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो गले से हमिंग साउंड निकालना है। सांस अंदर भरें। धीरे से अपने हाथों को रिलीज़ करें, आंखें खोल लें। मेरा नाम बोली परिहार है और आप सीख रहे हैं सिद्धि योगा के साथ। अपने बच्चों को ये सारे योगा आसनों का अभ्यास ज़रूर कराएं, साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।